हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में बात की थी। तो आज का जो बेसिकली लेक्चर होने वाला हमारा वो स्पेरिकल मिरर पर होगा। यह स्पेरिकल मिरर को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई? कर्व्ड मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एम अकेडमी और मैं विपिन सर। तो स्टार्ट किया जाए भाई आज की क्लास को। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्पेरिकल मिरर या फिर से हम लोग बोलते हैं कर्व मिरर। भाई नाम से ही क्लियर है, जिसका क्या हो सरफेस सरफेस जो होता है, सरफेस कैसा होता है भाई? कर्व होता है। ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा होता है? कर्व, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। जरा डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। A spherical mirror is the reflecting part of hollow spherical surface. Hollow spherical surface क्या है मतलब समझता हूं। A mirror whose reflecting surface is curved is spherical mirror। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। चलिए बेसिक बात, बेसिक फंडा मेरा बेटा क्या कहता है, बेसिक फंडा क्या कहता है, आइए बात को समझते हैं। अब कंसीडर करते हैं हम लोग, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक हालो स्फेरिकल ग्लास है। ये हमारे पास कोई एक हालो स्फेरिकल ग्लास है और इस हालो स्फेरिकल ग्लास को मैंने भाई यहां से कट कर दिया और यहां से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया और इधर से कट कर दिया। जब इनको कट किया, एक पार्ट मेरा ये निकल के आया और एक पार्ट ये निकल के आया। इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये भी क्या है आपका? ये भी आपका स्पेरिकल मिरर ही। ये दोनों के दोनों जो होंगे वो स्पेरिकल मिरर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? स्पेरिकल मिरर बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब बात को क्लियर हो गई होगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। क्या है? टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। क्या होते हैं टाइप्स? बेसिकली सभी लोग जानते हैं टू टाइप्स से स्पेरिकल मिरर होते हैं। पहला बेटा क्या होता है? कॉनकेव मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? जैसे ये हमारे पास क्या है? स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर है और इस स्पेरिकल मिरर के अगर हम आउटर साइड पर पॉलिश कर दे रहे हैं, आउटर साइड पर पॉलिश कर दिया, देखो आउटर साइड पर क्या कर दिया? सिल्वर्ड, सिल्वर्ड कर दिया या पॉलिश कर दिया। और तब रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इनर साइड से। इधर से क्या हो रहा है इसका? देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इसे क्या बोल देंगे हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। क्लियर है बात? चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं बेटा। कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ये वाला ना, ये देखो आउटर सरफेस, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बल्गिंग, बल्गिंग सरफेस। बल्गिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड बोल लो या पॉलिश्ड बोल लो। एंड द इनर सरफेस एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इनर सरफेस होता है, ये जो इनर सरफेस है, इससे क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। स्पून देखा आप लोगों ने? स्पून ऐसे तो बना होता है, इस पे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे खाते हो है ना। तो ये जो देखो, इस पर पॉलिश कर दो और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ओके, अब बात क्लियर हो गई होगी। या फिर डिफिनेशन दूसरी क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड क्या होता है भाई? सरफेस जो इनवर्ड वाला होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अगर इनवर्ड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इससे हम लोग बोलेंगे भाई क्या? कॉनकेव मिरर बोलेंगे सिंपली। अच्छा ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जल्दी से ले लिया है? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके यूजेस क्या है भाई? यूजेस इसके क्या है? अब ध्यान दीजिएगा क्या होता था, फिर समझ लो। ये हमारे पास कोई एक स्पेरिकल सरफेस है और इस स्पेरिकल सरफेस पर हमने क्या किया भाई? आउटर साइड पर पॉलिश कर दिया। जब आउटर साइड पर पॉलिश हो गई
तो आउटर साइड पर जब जैसे ही पॉलिश हुई, ये क्या कहलाया, क्या कहलाया भाई हमारा, कॉनकेव। क्या कहलाया, कॉनकेव मिरर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कॉनकेव मिरर हो गया। क्लियर हो गई बात, ये क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर हो जाता है। तो इसके यूज क्या क्या है, पहला यूज समझ लो, जो हेडलाइट है, जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। कहां पर दिया जाता है, व्हीकल्स में। और किसमें किया जाता है, सर्च लाइट में। व्हीकल्स में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, और ध्यान से देखो भाई, टॉर्च, जो भी टॉर्चेस होती हैं उन सब में किसका यूज किया जाता है, आपको पता है भाई कि कॉनकेव का यूज करते हैं। क्यों, ध्यान देखो, इसे हम लोग कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव जो होता है इसे हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर होता है भाई, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। सारी बात समझ में, क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्लियर हो गया, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है भाई, लाइट को ये कलेक्ट कर देता है, कलेक्ट कर देता है, लाइट रेस को क्या करता है, कलेक्ट कर देता है। लाइट रेस को क्या करता है भाई, कलेक्ट करता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, हाँ क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। अब इसके यूज में देख लेते हैं। यूज में आपने देखा किसमें होता है भाई, व्हीकल्स की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, और किसमें, टॉर्चेस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे, इट इज यूज टू सेविंग, सेविंग करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, सेविंग मतलब ये सब ना, सेविंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सेविंग करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है भाई, कॉनकेव का यूज किया जाता है। याद रख लेंगे, हाँ ठीक। नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज होता है इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग होते हैं, जैसे मान लो कान के डॉक्टर हैं, ईयर हो गया, आई हो गए, ये सब जो डॉक्टर लोग होते हैं, जैसे कान है आपका ना, कान का होल देखा होगा बहुत छोटा सा होता है। अगर हम लाइट लेते हैं तो लाइट अंदर जाती है तो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कम लाइट जा रही है। जो आपकी बल्ब आया, बल्ब ने लाइट क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, लाइट को स्प्रेड कर दिया। बट हमें लाइट फोकस होकर के कान में जानी चाहिए ना, कान में हमारी लाइट फोकस होकर जानी चाहिए। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, कॉनकेव का किया जाता है। किसका भाई, कॉनकेव का यूज करते हैं। ठीक है, देखो लिखा होगा, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, ENT, आई, नोज और टीथ स्पेशलिस्ट टू इनलार्ज इमेज। इमेज को क्या कर देता है, इनलार्ज करता है। क्या करता है भाई, इनलार्ज करता है, बड़ी इमेज दिखा देता है। ठीक है, एट टीथ, नोज, आई एंड थ्रोट। थ्रोट मतलब क्या होता है, ये गला। व्हाइल एग्जामिंग दोज ऑर्गन्स, मतलब देखो जो भी डॉक्टर्स हैं, आंख के, कान के, नाक के, गला के, ये सब डॉक्टर लोग किसका यूज करते हैं भाई, किसका यूज करते हैं, कॉनकेव का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये क्या करता है, इनलार्ज करता है, ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है, और प्लस क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। लाइट को कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब क्या होगा भाई, कलेक्ट करके देता है। लाइट रेस को कलेक्ट करेगा, और जहां पर लाइट रेस कलेक्ट हो जाएंगी वहां पर आपको पता है ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी। ब्राइटनेस क्या कर गई भाई, ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर गई। आई बात समझ में, ब्राइटनेस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी तो आपको पता है भाई, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देने लगेगी, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देगी। वो ऑब्जेक्ट क्लियर होने का मतलब समझ गए होंगे, जब अब 0 वाट का बल्ब लगा दियो, बैठने पढ़ने बैठ गए हो, आंखें दर्द करने लगेंगे। लेकिन अब जब 50 वाट का बल्ब लगा दिया या 100 वाट का बल्ब लगा दिया, बल्ब ना लगाओ, LED लगा दो आप, तो आपने देखा क्या, अरे भाई गजब की लाइट आ गई कमरे में, जो हमारा रूम है उसमें गजब की लाइट आ गई, है ना। तो बस वही गजब की लाइट पाने के लिए मतलब उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर गई, और जब ब्राइटनेस इंक्रीज कर गई तो इसीलिए किसका यूज करते हैं डॉक्टर लोग, किसका यूज करते हैं भाई, कॉनकेव का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, क्यों यूज करते हैं ये भी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं। सोलर कुकर में क्या होता है भाई,
मान लो ये कुकर हुआ है हमारे पास, और इसके सरफेस पर यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा जो सरफेस है, ये सरफेस है, बॉर्डर्स जो हैं, इन बॉर्डर्स पर मैंने क्या लगा दिया, कॉनकेव लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया। तो कॉनकेव मिरर लगाने से फायदा क्या हुआ, तो कॉनकेव मिरर लगाने से फायदा हुआ, यहां से देखो सोलर मतलब क्या होता है भाई आपका, सन। इसका मतलब है किसके द्वारा होती है, सनलाइट से। किससे होती है, सनलाइट का मामला है। तो यहां से लाइट आई, लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग है। जब ये कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग है तो लाइट रेज को क्या करेगा, ये लाइट रेज को कलेक्ट कर देगा। ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये लाइट रेज को क्या करता है, कलेक्ट। और जब जहां पर लाइट रेज कलेक्ट हो जाएंगे, इधर भी लाइट रेज कलेक्ट हो गई, इधर भी कलेक्ट हो जा रही है, इधर भी कलेक्ट हो जा रही है, इधर भी कलेक्ट हो जा रही है। अब जब कलेक्ट हो जाएंगी तो आपको पता है भाई कि लाइट में क्या होती है, सनलाइट में क्या होती है, हीट होती है, हीट होती है। अब इधर से भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इधर से भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और इधर से भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इधर से भी हीट आ रही है। तो मतलब जब हीट आएगी और जब हीट होगी तो क्या है, क्या चीजें होती है, चीजें क्या होती है, बॉयल होने लगती है। यही तो होता है, आप किसी चीज को क्यों करते हो, क्योंकि उस चीज को बॉयल करना होता है, हीट करना होता है। भाई अब खाना पीना पकाते हो, क्यों पकाते हो, इसीलिए पकाते हो। तो इसमें दो चीजें, सोलर कुकर बहुत मस्त वाली चीज है, बट इसमें दो चीजें नहीं होती। एक, आपका कोई चीज फ्राई नहीं होता है, और प्लस दूसरी चीज, आप ब्रेड नहीं बना सकते। ब्रेड मतलब रोटियां नहीं बना सकते हो। दो चीजें, फ्राई वाली चीजें नहीं और ब्रेड वाली। आप इसमें दाल पका लो, चावल पका लो, आराम से पक जाएगा, बट क्या होगा, फ्राई नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आई बात, हाँ, मजे से, ठीक, ओके। चलो आगे चले। नेक्स्ट बेटा क्या आया, कॉन्वेक्स मिरर। अभी को पढ़ाया था, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भाई, जिसके इनर साइड पे पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड पर होता है। तो इसके इनर साइड पर पॉलिश्ड हो जाती है और आउटर साइड से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इनर साइड पे पॉलिश होती है और आउटर साइड पे रिफ्लेक्शन होता है। द स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कार्ड। आउटवर्ड्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गई कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। चलो इतनी बात श्योर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसके भी यूजेज देख लेते हैं। हाँ, इसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसे हम डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं भाई, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, मतलब स्प्रेड कर देता है। डाइवर्ज मतलब स्प्रेड कर देता है। ये लाइट रेज को क्या करता है, स्प्रेड कर देता है। जैसे मान लो लाइट रेज आ रही है, तो ये क्या करता है, इस पॉइंट से मान लो सोर्स से आ रहे हैं, तो ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। देखो और सारे डायरेक्शन में क्या हो रही है, लाइट रेज जा रही है। ये स्प्रेड करके आपको लाइट को देता है। क्लियर हो गई बात ये। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, इसके यूज की बात करते हैं। तो देखो बाइक होती है, व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो हेडलाइट है भाई आपकी, उस हेडलाइट में क्या करते हो आप, हेडलाइट में हम उसमें कॉनकेव का यूज करते हैं। बट जो साइड मिरर होता है, आपने साइड मिरर देखा होगा, साइड मिरर देखा, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे भाई, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बातें, पक्का। चलिए क्लियर है सभी को, हाँ ठीक है। अब समझो, इट इज यूज टू रियरर व्यू मिरर। रियर मतलब साइड मिरर, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, साइड मिरर। क्या होता है, साइड मिरर। जो भी चीजें लगी होती हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उनमें साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात, चलो आगे समझो। अब आगे समझते हैं, तो सबसे पहले सेकंड यूज समझ लो क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। मान लो एक पोल है आपका, इस पोल पर क्या लगी हुई है, लाइट्स लगी हुई है। इस लाइट क्या करेगी, स्प्रेड करके दे रही है आपको। लाइट क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है भाई।
स्प्रेड कर रही है आपको लाइट। जब लाइट स्प्रेड कर रही है आपको, तो इससे हम लोग नाम ही भाई डाइवर्ज करना, डाइवर्ज मतलब फैला देना। तो ये लाइट रेज क्या कर रही है, फैला दे रही है। अभी बात समझ में, लाइट रेज क्या करती है, फैला दे रही है। अभी बस समझ में, क्लियर हो गया, तो ठीक है। दूसरा यूज क्या समझ लिया, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज करते हैं। अगला देखो सुनो, शॉपिंग स्टोर्स में इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या करता है, लाइट रेज को स्प्रेड करता है, बट जो इमेज होती है वो छोटी दिखाता है। इमेज क्या होती है, स्मॉल इमेज दिखाता है। अच्छा, आप बाइक चलाते होगे, देखो बाइक में जब साइड मिरर देखा होगा, तो साइड मिरर में क्या होगा, देखा होगा 2-3 ट्रक भी दिख जाते हैं, 2-3 घर भी दिख जाते हैं। ऐसा देखा ही नहीं देखा? या आप कार, कार कहाँ चला पाते हो तुम लोग, स्कूटी लेकर धो 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 करते रहते हो बस, है ना। तो उसमें जो साइड मिरर लगा होता है, उसमें देखा होगा पीछे जो गाड़ियां आती हैं, जो व्हीकल्स आते हैं, उनको आपको दिखाई देते हैं, अंकल भी दिखाई देते हैं, ट्रक भी दिखाई देते हैं, और बड़े बड़े घर भी दिखाई दे देते हैं। ये क्या करता है, छोटी इमेज कर देता है, लार्ज इमेज को स्मॉल करके दिखाता है। ठीक है, इसलिए शॉपिंग मॉल में क्यों यूज होता है। अब तो मान लो सीसीटीवी कैमरे आ गए भाई। जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, उससे पहले चोरियां रोकने के लिए किसका यूज करते थे। यहाँ पे मान लो इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पे ओनर ने क्या लगवा रखा है भाई, इतना छोटा सा मिरर लगवा रखा है। इस मिरर से वो क्या करेगा, एक लार्ज एरिया को कवर करेगा और ऑब्जेक्ट्स को क्या दिखाएगा, स्मॉल करके दिखाएगा। तो ये क्या करता था, इस मिरर में देखता था और इस पूरे मॉल की अपनी देख रेख कर लेता था। ठीक है, ये जुगाड़ था, जुगाड़ वाली इंडिया थी। क्या थी, जुगाड़ वाली इंडिया हुआ करती थी। क्लियर है, चलो। तो वैसे ही शॉपिंग मॉल में इसका यूज करते हैं। बस आपको यूज याद रखना है, बस इसका क्यों यूज करते हैं वो ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है, बट जानते रहो। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, चलो समझो। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं। एक चीज हम जानते हैं भाई, इमेज फॉर्मेशन। क्या बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसी इमेज बनाता है, तो आप ऐसे समझो भाई, अगर मेरा कॉन्केव मिरर है, कैसा मिरर है भाई, कॉन्केव, और एक कैसा मिरर हमारा, कॉन्वेक्स है। एक कॉन्केव है और एक क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा आपका, वो कैसी इमेज फॉर्म करेगा, और कॉन्केव मिरर जो होगा वो मेरी कैसी इमेज फॉर्म करेगा। चलिए सुनते हैं भाई, आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये हमारी रियल इमेज बनाता है। और मैंने आपको बताया था, ऑल रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और लार्ज बनाती है। ऑब्जेक्ट कैसी होती है भाई, लार्ज होती है। कैसी होती है, लार्ज। देखो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए इसकी बात डिफरेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट डिफरेंट केस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कसम खा के मत बैठ जाना कि आपने जो बताया था लार्ज ही बनती है, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। और ये कैसा बताता है भाई, वर्चुअल। और मैंने आपको पढ़ाया ऑल द वर्चुअल इमेज, अ वर्चुअल इमेज, ऑल द वर्चुअल इमेज कैसी होती है भाई, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है भाई, सीधा, है ना, सीधी दिखती है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल। आपने देखा स्ट्रीट लाइट में, देखा इसका यूज करते हैं, और कहां पर यूज करते हैं इसका भाई, साइड मिरर में इसका यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस थे, आपने पढ़ लिए। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं, समझ गए इसका। हाँ, अब थोड़ा सा एक बात को समझते हैं, थोड़ा सा इस फिगर को हटा देते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास बेटा ये क्या है, एक हमारे पास एक क्या बन गया, ये हमारे पास एक, मान लेते हैं, हाँ, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। क्या ये एक स्फेरिकल मिरर है, दिख रहा है सभी को, हाँ ठीक है, कोई नहीं। ये हमने क्या बना दिया, आपके पास एक स्फेरिकल मिरर बना दिया। चलिए देखते हैं, स्फेरिकल मिरर बना दिया, बहुत अच्छे से देखेंगे। ना ये कॉन्वेक्स है और ना ही कॉनकेव है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। क्या है ये,
स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, स्पेरिकल मिरर है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो बेटा हमारे पास, कंसिडर करो यहाँ पर एक कोई सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सोर्स। सोर्स किसका? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट रखी हुई है। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से क्या निकलेगी? लाइट रेज निकलेंगी। अब यहां से लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी भाई, ऐसे 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 लाइट रेज जा रही होंगी। हाँ जा रही होंगी, ध्यान से देखिएगा, जा रही होंगी, क्लियर है। अब समझो जरा, कुछ लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी और ये ऐसे निकल जा रही होंगी। तो जितनी लाइट रेज इस स्पेरिकल मिरर से पास होती हैं, उससे उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। देखो अभी लिखा गया होगा अपर्चर, कहीं पर लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लिखा होगा अपर्चर, पोल लिख दिया गया है। कहीं पर अपर्चर लिखा हुआ है भाई? इसका नहीं लिखा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लिखा है अपर्चर, ठीक है, ये अपर्चर लिखा हुआ है, ठीक। अब समझो जरा यहाँ पे, अब एक चीज समझिएगा मेरी बात को, अपर्चर क्या होता है समझो। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा क्लियर कर देता हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से सोर्स से लाइट रेज आएंगे, तो पहली चीज हमें क्या पढ़ना भाई? अपर्चर पढ़ना है। अपर्चर पढ़ना है। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर ध्यान से देखो, जहां से वो मैक्सिमम एरिया होता है जहां से लाइट रेज क्या करती है? पास करती है। अब इसके बाहर से जब लाइट रेज जाएंगे तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी, क्लियर है ना ये बात? तो वैसे ही समझो जरा, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, समझ गए? पोल। अब बेटा पोल क्या होता है? सब चीज यहाँ पर समझ लेंगे, थ्योरी पे नहीं ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। पोल क्या होता है? ये जो अपर्चर है इसका कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? मिड पॉइंट रहा होगा। तो मिड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। क्या होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका भाई? अपर्चर का। इसका मतलब M1 एंड M2 का। M1 M2 जो है अपर्चर कहलाएगा, और M1 M2 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका पोल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं क्लियर है? क्लियर। अब ध्यान, उसके बाद आता है बेटा थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो समझो, इमेजिन करेंगे हम थोड़ा सा, तो ये हमारे पास एक ऐसा हालो स्फेरिकल ग्लास रहा होगा, और इस हालो स्फेरिकल ग्लास का यहां पर कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? सेंटर रहा होगा, जिसको हम लोगों ने किससे नोट कर लिया? सी से। तो भाई इस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब समझो, द सेंटर ऑफ हालो स्फेरिकल ग्लास, द सेंटर ऑफ हालो स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम वेयर इट इज कट ऑफ, फ्रॉम वेयर इट इज कट ऑफ। इसका मतलब यहां से यहां इसको काट दिया गया होगा, उसके बाद इस पार्ट को अलग कर दिया होगा, तभी तो ये सारा बन गया होगा। आई बात समझ में? तो ये सिस्टम है किसका? अपर्चर का। किसका भाई? अपर्चर का है। आ गई बात समझ में? सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे हम लोग। किसकी बात कर रहे थे भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था मेरे पास बेटा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक। फोर्थ पॉइंट समझो। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ध्यान दो, ये बेटा पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल है आपका भाई, इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से नोट करते हैं। किससे नोट करेंगे भाई? आर से। अभी ये सारी डिफिनेशन आपको हम दिखा देंगे, बट आपको यहाँ पे माइंड करना है, इसी में सब कुछ दिख जाएगा आपको। अब ध्यान दो बेटा, फिर अगला होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान दो, लाइन ज्वाइनिंग, ये पोल है, पोल से, कहां से भाई? पोल से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाती है?
पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाएगी भाई? लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, डिफरेंट है। जब यहां से यहां की डिस्टेंस को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां तक की जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो उसके बाद 6 प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है भाई? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है सर? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ध्यान दो बेटा, एक ऐसा पॉइंट होता है, कहां पर? इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल पॉइंट, ऐसा पॉइंट होता है क्या? जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है। मान लो ऐसे लाइट आई, रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे मीट की, एक लाइट आई, रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे मीट की। तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज मीट करती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ये प्रिंसिपल फोकस बात समझ में आ गई क्या होता है? चलो अगला फोकल लेंथ होता है बेटा एक। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। ये फोकल लेंथ क्या होता है समझो जरा। फोकल लेंथ होता क्या? ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को, प्रिंसिपल फोकस से फोकस की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? पीएफ। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस किसे डिनोट करते हैं? एफ से। एक और आता है फोकल प्लेन। क्या आता है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब क्या है? जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही थी, मान लो इस पॉइंट पर मीट कर रही है, इसके जो पीछे का प्लेन होगा ना, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो भी 1 2 3 4 8 पॉइंट, 8 पॉइंट आपको क्लियर हो गए? फिर समझ लो, ये क्या होता है? आपका अपर्चर, जहां से लाइट पास करती है। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है भाई आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वो हॉलो स्फीयर के सेंटर को ही हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जहां से ये कट किया गया होगा। कौन? स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, पोल से बेटा सेंटर की डिस्टेंस आप क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या बताया? आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जहां पर मीट करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ पढ़ाया, पोल से फोकस की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? जहां पर ये फोकस लाइट मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है सभी को? चलिए अब इसके कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं जो आपके थ्योरी में लिखी हुई है। पहला क्या लिखा हुआ है? पोल। पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्या होता है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ hollow sphere of which the curved or spherical mirror from a part is called C। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये एक हालो स्फेरिकल ग्लास रहा होगा, समझो, इमेजिन करो, ये हालो स्फेरिकल ग्लास रहा होगा। इससे एक यहां से यहां उड़ा के काट दिया, एक ये पार्ट बना, इसका सेंटर रहा होगा भाई। इसके सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका स्फीयर होता है, ये सेंटर होता है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वैसे ही ये देखो, सेंटर से पोल की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, ये पीसी, देखो पीसी है ना, पीसी डिस्टेंस जो होती है क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। नेक्स्ट देखा जाए भाई, अपर्चर। अपर्चर को बताया था, ये एक पॉइंट M1 था और एक क्या पॉइंट था? M2। मतलब जहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते थे। डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज्ड
द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, एक्सपोज करता है, यहां से जाती है तो उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी लाइट रेज जैसे जा रही थी वैसे चली जाएंगी, उन पे कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। चलो अगला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, बताया था, ये हमारे स्फेरिकल मिरर होता है, ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है भाई। इनको मिलाने वाली लाइन जो है, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द पोल पी। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो है भाई, वो क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाएगी भाई, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे समझो। फोकल लेंथ क्या होती है, मैंने बताया था भाई, ये हमारे पास ऐसे हो गया, ये पोल होता है, ये क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर क्या होती है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और फोकल, प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये पोल हो गया और ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, इसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस मैंने बताया था, या भैया जहां पर ये लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से मान लो लाइट रेज आई, यहां से लाइट रेज आएंगी, यहाँ पे कंसीडर करो एक कॉन्केव मिरर है, तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएंगी, ऐसे जाएंगी, यहाँ पे मीट करी, तो ये क्या बन गया, हमारा फोकस बन गया। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज मीट, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। A point on the principal axis of a spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis meet or appear to meet or appear to meet, ठीक है, after reflection from the spherical mirror is called the principal focus। समझ में आ गई बात, वही बताया आपको डेफिनेशन। उसके बाद क्या आता है भाई, फोकल प्लेन आता है। द प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस and passing through the principal focus of the spherical mirror is called the focal plane। जैसे ये हमारे पास है, ये है, ये इस पर ये फोकस है, इस पर परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो तो ये थी आज का लेक्चर, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने भाई स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर किस तरीके के इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो आज की यही तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो पढ़ने में आपको मजा आ रही है तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।